नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा में बजट पेश हो रहा है। महत्वपूर्ण दिन है, बिहार के बजट का दिन है और नेता प्रतिपक्ष का अंदाज भी निराला दिखा है। आज के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब अपने आवास से निकले तो ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। दरअसल किसानों के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर की सवारी की। अपने आवास से निकलकर नेता प्रतिपक्ष सदन तक पहुंचे ट्रैक्टर से। हालांकि विधानसभा के गेट पर नेता प्रतिपक्ष का ट्रैक्टर रोक दिया गया। अधिकारियों ने रोक दिया और अंदर जाने से मना किया। थोड़ी देर नोकझोंक चली, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष फिर अपनी गाड़ी में बैठकर सदन के अंदर गए। यानी तेजस्वी यादव का जलवा आवाज से ही शुरू हो गया था और सदन के गेट तक जो है नोकझोंक के बाद फिर सदन के अंदर भी खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के अंदर जब पहुंचे तो उन्होंने फिर सवालों की झड़ी सरकार के सामने लगा दी। यानी फुल ड्रामा एक्शन जो है चल रहा है अभी विधानसभा के सत्र में। हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष किस तरह से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले हैं। उसके बाद विधानसभा के गेट पर उन्हें रोक दिया गया। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, ये भी सुनिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए महमूद साहब, 2 प्रश्न स्थानांतरित हुए हैं। 76 प्रश्नों में से 73 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन माध्यम से आ चुके हैं। आप माननीय सदस्य महोदय सुन ली, माननीय सदस्य सुन लीजिए। 2 प्रश्न और 76 प्रश्न में 73 प्रश्न के जवाब आए हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और पहली दफा सरकार द्वारा लगभग सभी प्रश्नों के जवाब उपलब्ध कराए गए हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं विभाग के माननीय मंत्रियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि माननीय सदस्य, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप प्रश्न पूछें, सरकार सदन के प्रति जवाबदेह है, यह जरूर उत्तर देगी। समय पर उठाएं माननीय सदस्यगण, आप समय पर उठाएं। अब नेता प्रतिपक्ष का बात सुने, बैठ जाए आप लोग। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, अभी अल्पसूचित प्रश्न के जवाब आप लोग सुनते। माननीय ललित यादव जी ने कहा कि आप लोग बैठे तब वो प्रश्न करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी तभी बोलेंगे जब आप लोग बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो आप लोग बैठ जाएं। नहीं, हम तो बैठ जाएं आप लोग। अध्यक्ष आप महोदय, सदन चलाने में सहयोग करें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठ जाएं। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। अपने आसन को ग्रहण करें, बैठ जाएं। देखिए, सदन आपके लिए है, सदन में सहयोग करें। अध्यक्ष महोदय, महबूब जी, सही बात, ठीक हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप लोग अपने आसन ग्रहण करें। बैठ जाएंगे महोदय। है उसमें भी उसका क्वेश्चन समय लीक हुआ है महोदय। ये कहीं ना कहीं से सीबीआई इसके बाद आप सुनिए अध्यक्ष, ये जो मौजूदा जो माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, यह सदन सार्थक विमर्श के लिए है और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। आपसे पुनः आग्रह है कि अपने स्थान ग्रहण करा रहा है, आप उसको ग्रहण करें, बैठ जाए अपने स्थान को। अरे ठीक है, विषय समय पर उठाएंगे। चलिए, अल्पसूचित प्रश्न ललित यादव जी। तो आपने देखा तेजस्वी यादव का अंदाज। किसानों के समर्थन में वो खड़े हो गए और ट्रैक्टर पर सवार होकर निकल गए घर से। किसानों के समर्थन की बात रह गई यहाँ पर और सदन के अंदर वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए खड़े हो गए और एक बार फिर मैट्रिक परीक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का सवाल तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर फिर उठाया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जब सदन के अंदर सवाल उठाया था, उस दिन सोशल साइंस की परीक्षा थी, सीएम नीतीश कुमार सामने बैठे थे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी।
तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जवाबदेही है और मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तब सरकार जागी और एक्शन में आई। उसके बाद देर रात तक पेपर को कैंसिल किया गया था, सोशल साइंस की। उसके बाद कल एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा ट्वीट के जरिए और कहा कि इंग्लिश के जो सेकेंड पाली का जो पेपर है वो भी लीक हुआ है। उन्होंने पेपर शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और कहा कि अब आप FIR करके दिखाइए। दरअसल सरकार ने पेपर लीक कांड में एक्शन लेते हुए 2 पत्रकारों पर भी केस दर्ज किया है और उन पर पेपर को लीक करने का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लीक पेपर को वायरल किया है। तो तेजस्वी यादव इसे लेकर भड़के हुए थे और आज सदन में भी वो भड़क गए और तमाम जो है सवाल खड़े कर दिए सरकार पर और कह दिया कि सरकार को इस मामले की जो है जांच करनी चाहिए और इस मामले में उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग रखी कि इस मामले पर कार्य स्थगन स्वीकार करते हुए सरकार से जवाब दिलवाया जाए। तो कार्य स्थगन की मांग कर दी तेजस्वी यादव ने सदन में और कहा कि इस पर जो है सरकार जवाब दे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष के इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया और कहा कि उसके बाद प्रश्नोत्तर काल की कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये तमाम जो हम बता रहे हैं आपको कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से वो घर से निकले तो आज उनका अंदाज समझ में आ गया था कि आज सरकार पर, किसानों के मुद्दे पर तो वो ट्रैक्टर पर सवार हो ही गए हैं, सदन के अंदर भी जो है सरकार को छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार फिर तेजस्वी यादव पूरे एक्शन में है और उनका जो है पूरा नया रूप, नया अवतार जो है देखने को मिल रहा है सदन से के अंदर से लेकर बाहर तक। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।